अगर आपके घुटनों में दर्द है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन हो रही है, नॉर्मल जो घर के काम होते हैं, रूटीन के काम होते हैं, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं, जॉइंट्स पेन ज्यादा बढ़ गया है, तो ये होता है कि आपके जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज की लेयर होनी चाहिए, सैनोवियल फ्लूइड होना चाहिए, वो सूख चुका है, जिसकी वजह से आपके जो हड्डियां होती है आपस में टकराने लगी हैं और उस वजह से इन्फ्लामेशन होती है और स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस वहां पे हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो इसके लिए आपको वहां पे जो फ्लूइड होना चाहिए उसको बढ़ाने की जरूरत है, यानी अपने घुटनों की ग्रेस को दोबारा से ठीक करने की जरूरत है। तो इसके लिए एक ड्रिंक आपको बताने वाली हूँ, एक एक कप अगर ये ड्रिंक आप सुबह शाम लेने लगते हैं तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर सारी आपकी इन्फ्लामेशन ठीक हो जाएगी, सूजन ठीक हो जाएगी और साथ में आपका जॉइंट पेन भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ड्रिंक कैसे बनानी है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज तो ये सोचने की है कि जब भी हम अपने खान पीन के बारे में सोचते हैं या करते हैं तो हम कभी सोच के नहीं करते कि ये जो चीज हम सुबह उठते ही खाने लगते हैं क्या हमारी बॉडी के लिए खराब है। और अगर हमारे घुटनों में कम उम्र में ही दर्द होना शुरू हो गया, 30-40 की उम्र में ही अगर आपके घुटनों में दर्द आ रहा है, ज्यादा चलने की वजह से, सीढ़ियां चढ़ने की वजह से, या स्वेलिंग हो रही है, आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो सतर्क हो जाइए कि 50 साल की उम्र तक आते आते आपके घुटने दर्द करने लगेगी और नॉर्मल एक्टिविटी जो भी घर की आप करते हो वो भी आप नहीं कर पाओगे। अगर पहले से आप सतर्क हो जाते हो तो कुछ चीजों का ध्यान देना शुरू कर दीजिए। देखिए, घुटनों में दर्द क्यों आता है, सबसे पहले वो कारण आपको पता होना चाहिए। एक बात सुन लीजिए, जो भी ऐसा खाना आप अपने घर आंच पे बनाते हो, गैस के ऊपर बनाते हो, चूल्हे पे बनाते हो, ऐसा खाना वो सारा आपकी बॉडी में जाके गैस बनाता है। ये थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। जैसे हम क्या करते हैं, हम इंडियंस जो होते हैं तो सुबह उठते ही गैस के ऊपर रोटी बनाते हैं या कोई भी ऐसा खाना जो भी हम खाने वाले हैं वो सीधा हम हीट के ऊपर बनाने वाले हैं। चाहे वो चाय हो गई, चाहे वो दूध हो गया, चाहे वो कॉफी हो गई या फिर कोई भी व्यंजन, कुछ भी हमारे घर में बनता है वो गैस के ऊपर बनेगा और फिर हम उसको बड़े चाव से खाते हैं और हम सोचते हैं कि ये हेल्दी खाना हमारे लिए हो गया। और इसी वजह से हमारे पेट में हमेशा गैस बनती है, हमें पता नहीं चलता। उसके साथ जब गैस बनने लगती है, हार्मोन इनबैलेंस होने लगते हैं और ये गैस धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलती है, हमारे ब्लड को खराब करती है और उसकी वजह से ये गैस हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच जो सैनोवियल फ्लूइड होता है, जो जरूरी लिक्विड होता है, उसको सुखा देती है। जब हम डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, हम आपको दवाई दे देते हैं, आप ये कर लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन वो दवाई भी आपके लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि ज्यादा पेन किलर्स अगर खाते हो तो भी आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट ही आते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं नहीं ये तो छोटी चीज है और ठीक हो जाएगी दवाई खाने से, और दवाई पे दवाई हम खाते चले जाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि खाने में कौन सी हम गलती कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, उस टॉपिक पे आते हैं और फिर जानते हैं ड्रिंक कैसे बनानी है। जब भी आप खाने बैठे तो जो प्रकृति ने जिस फॉर्म में चीजें दी है उसको उसी फॉर्म में खाइए। सबसे पहले जैसे सुबह का नाश्ता हमारा वैसा ही होना चाहिए, कच्ची चीजों का, चाहे उसमें स्प्राउट हो सकते हैं, मूंग दाल के स्प्राउट बनाते हैं, या फिर फ्रूट्स हो सकते हैं, या फिर सैलेड हो सकती है, या फिर ड्राई फ्रूट्स जो पानी में भिगो के खाते हैं, तो आप सिर्फ कच्चा ही खाएं। चाहे आप जो भी आपको पसंद हो, कुछ भी आप खा रहे हो, लेकिन कोई भी भोजन सुबह के वक्त पका हुआ नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज, जब हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, देखो पका हुआ तो खाएंगे ही, क्योंकि रोटी चावल के बिना हमारा पेट नहीं भरता, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप सैलेड ऐड करें। खाना खाने से पहले 1 प्लेट भर के सैलेड जरूर खाएं और वो सैलेड आपका रंग बिरंगा होना चाहिए। और उसमें साथ में कोई भी ऑयल जो भी आप खा रहे हैं, बहुत ज्यादा तला भुना सब्जी में पका के नहीं खाना है। ऑयल घी जो भी सेवन कर रहे हैं उसको आप ऊपर से डाल के खाइए, पका के नहीं खाना है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और देर रात तक, जैसे आप 10 बजे खाना खा के एकदम से सो गए, इसको अवॉइड करें। रात का खाना सोने से 2 या 3 घंटे पहले खाएं, यानी सोते वक्त आपका पेट खाली होना चाहिए। इस तरह का अपना रूटीन बना लीजिए। अगर आप खाते ही सोते हैं तो आपके पेट में गैस बनेगी और गैस आपकी पूरी बॉडी में घूमेगी और फिर दर्द करेगी। तो इसलिए गैस ना बने तो खाना पहले ही खा लीजिए। ये तो हो गई नॉर्मल बातें जो आपको रूटीन में फॉलो करनी चाहिए। आप ड्रिंक के बारे में बात करते हैं, ड्रिंक कैसे बनानी है। 1 ग्लास पानी आपने लेना है, इसको आपने गैस के ऊपर रख देना है। देखिए, ड्रिंक बनाने के लिए हमें कुछ हर्ब्स को पकाना पड़ेगा, तो उसके लिए गैस का यूज करना जरूरी है। अब इसमें आधा चम्मच
आप ग्रेड किया हुआ जिंजर या अदरक उसको डाल देना है। अब इसके अंदर कच्ची हल्दी का आधा इंच का टुकड़ा आपको उसको भी ग्रेड करके अदरक की तरह डाल देना है। अब आप कहेंगे अगर कच्ची हल्दी ना मिल रही हो, देखिए जिस मौसम में मिलती है तो आप जरूर उसका सेवन करिए। अगर आपको ऐसा मौसम है कि आपको नहीं मिल रही है तो 2 चुटकी आप हल्दी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर। ये आपके ब्लड की क्लोटिंग्स को दूर करेंगी, आपके टॉक्सिन्स को दूर करेंगी और आपकी बॉडी में हीट जनरेट करती है। कौन सी हीट जनरेट करती है? जो आपकी इन्फ्लामेशन को दूर करती है। जैसे कि आपकी बॉडी में सूजन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, पेन्स हो रहे हैं, तो आपकी ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा ओपन करने का काम करेंगी। अगर हम इनको पानी में पका के पीते हैं इन हर्ब्स को, जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में घूमने लग जाता है और साथ ही साथ आपकी जो गैस बन रही है ना पेट में, उसको भी बाहर निकालने में काफी मदद करती है, यानी आपकी बॉडी से रिलीज कर देंगी एक्स्ट्रा गैस को। तो आपने तीनों चीजें अच्छे से पका ली। जब पानी पक पक कर आधा रह जाए, अब इसको गैस का फ्लेम से उतार लें। जब ये पानी थोड़ा गर्म रह जाए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म रह जाए चाय की तरह, अब इसके अंदर आपने 1 चम्मच देसी गाय का घी डालना है, या जो भी आपके घर में घी हो। बहुत ज्यादा चम्मच भर के नहीं, सिर्फ 1 चम्मच घी अच्छे से मिलाना है ताकि घी उसके अंदर जाके पिघल जाए। बिल्कुल 1 चुटकी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत तीखा लग रहा है तो ना डालें। थोड़ा सा स्वाद के लिए गुड़ डालें। गुड़ इतना डालें कि सिर्फ आपको हल्का सा मीठा महसूस होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप गुड़ अवॉइड करना चाहते हैं, डायबिटीज के पेशेंट है, तो एक चीज आपको हर्ब्स और बता देती हूँ कि 2 चुटकी या 2 ग्राम की मात्रा आप उसमें मुलैठी पाउडर डाल लीजिए। मुलैठी आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगी, मुलैठी पाउडर डाल लीजिए अगर आप गुड़ नहीं लेना चाहते। तो मुलैठी पाउडर डालने से भी उसमें मीठा आ जाएगा। और मुलैठी पाउडर जब आप पका रहे हैं तो उसी टाइम डाल दीजिए, उसको भी पकने दीजिए, उससे मीठा स्वाद आने लगता है बिना मीठा डाले। अब इन चीजों को अच्छे से मिला लिया। अब ये इतना गर्म होना चाहिए जैसे हम चाय पीते हैं, और उसको अपने कप में डाल के इस ड्रिंक को आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं और इसके बाद आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। और शाम को भी खाना खाने से पहले अगर टी कॉफी का आप सेवन करते हैं तो उसकी जगह ये ड्रिंक पीजिए। 2 चम्मच घी बिल्कुल आपको नुकसान नहीं करेगा, ना ही आपका बीपी बढ़ाएगा। इसके अलावा जो घी आप नॉर्मल खाते थे दाल सब्जी में, उसको कम कर दीजिए। ये 2 चम्मच घी अगर आप इस तरीके से ड्रिंक में पीते हैं तो आपका जो कार्टिलेज है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। सेनोवियल फ्लूइड आपके जॉइंट्स में अगर खत्म हो रहा है, यानी कि जिसको ग्रीस बोल देते हैं आम भाषा में, आपका ग्रीस फिर से आना शुरू हो जाएगा। गैस आपकी कम हो जाएगी। गैस कब बनती है? जब वात जो दोष होता है वो बढ़ गया हो। और वात दोष कब कम होगा? जब आप कफ की मात्रा को बढ़ाएंगे, गुड कफ को बढ़ाएंगे। गुड कफ किससे बढ़ता है? अगर आप सही जो होता है अच्छा घी, जिसको स्नेह भी बोलते हैं आयुर्वेद में, अगर अच्छा घी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो वात को भी निकाल देगा और आपका ग्रीस फिर से बनना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे इन्फ्लामेशन भी दूर हो रही है और आप चलने फिरने में भी काफी हद तक आराम महसूस कर रहे हैं, यानी आपका दर्द नहीं बढ़ रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।